हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जाति। आज के हमारे इस वीडियो में हम जाति के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि जाति वर्ण व्यवस्था की देन है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति को एक विशेष स्थान प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान जाति को वर्ण व्यवस्था की देन मानते हैं, अर्थात उनका यह मानना है कि वर्ण व्यवस्था के कारण ही जाति की उत्पत्ति हुई है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति का एक विशेष स्थान है, अर्थात जाति सामाजिक संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जाति हिंदू सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार है। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए जाति को समझना आवश्यक है। भारत जाति और संप्रदायों की जन्मस्थली है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान हिंदू सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार जाति को मानते हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि भारत जाति और संप्रदायों का जन्म स्थल है, अर्थात भारत में अनेक प्रकार की जातियों और संप्रदायों का जन्म हुआ है। अतः इन विद्वानों का यह मानना है कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए जाति को समझना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह कथन है कि जब तक कि व्यक्ति जाति को न समझे तब तक कि वह भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकता। अगर वह भारतीय संस्कृति को समझना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम जाति को समझे। इन विद्वानों का यह कथन है कि जाति सर्वव्यापक है। जाति अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है। कास्टा शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रजाति या जन्म या भेद। कास्टा का लैटिन भाषा के कास्टस शब्द से गहरा संबंध है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध या जाति। कहने का तात्पर्य यह है कि कास्टा शब्द लैटिन भाषा के कैस्टस शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध या जाति। अतः इस प्रकार आनुवंशिकता पर आधारित एक विशुद्ध सामाजिक समूह को जाति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा विशुद्ध सामाजिक समूह जो कि आनुवंशिकता पर आधारित होता है उसे जाति कहा जाता है। जाति भारतीय सामाजिक संगठन का एक प्रमुख आधार रही है। इससे हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पूरी तरह प्रभावित होता रहा है। भारतीय जाति प्रथा को हिंदू धर्म की स्वीकृति प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान जाति को भारतीय सामाजिक संगठन का एक प्रमुख आधार मानते हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि जाति का प्रभाव हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर पूरी तरह पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है। जाति व्यक्तियों अथवा परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, जो अंतःविवाही होता है तथा अपने सदस्यों के खान पान इत्यादि पर प्रतिबंध लगाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति व्यक्तियों अथवा परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जन्म से ही इसका सदस्य बन जाता है। इन विद्वानों का यह कथन है कि जाति अंतःविवाही होती है तथा अपने सदस्यों के खान पान इत्यादि पर प्रतिबंध लगाती है। जाति के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं जाति की परिभाषाओं के विषय में। केतकर के अनुसार जाति दो विशेषताओं वाला सामाजिक समूह है। कहने का तात्पर्य यह है कि केतकर जाति को दो विशेषताओं वाला सामाजिक समूह मानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके अनुसार जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें मुख्य रूप से दो विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली, जाति की सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है जो सदस्यों में उत्पन्न होते हैं और इस तरह उत्पन्न सभी व्यक्ति उसमें सम्मिलित रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका यह मानना है कि जाति की सदस्यता जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। जिस जाति के अंदर जो व्यक्ति जन्म लेता है उस व्यक्ति को उसी जाति की सदस्यता प्राप्त होती है और वह व्यक्ति उसी जाति का सदस्य बनता है। और दूसरी विशेषता यह है कि सदस्यों पर एक अनुल्लंघनीय सामाजिक नियम द्वारा जाति के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जाति का सदस्य अपनी जाति के अंदर ही विवाह कर सकता है। सामाजिक नियम के अनुसार
व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। ये जाति को एक बंद वर्ग मानते हैं। रिजले के अनुसार एक जाति की परिभाषा परिवारों के संकलन या परिवारों के समूह के रूप में की जा सकती है, जिसका एक सामान्य नाम है जो प्रायः उनके विशिष्ट व्यवसाय को बताता है या उनसे संबंधित रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रिजले जाति को परिवारों के संकलन या परिवारों के समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। इनका यह मानना है कि जाति परिवारों का वह संकलन या परिवारों का वह समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जो प्रायः उनके विशिष्ट व्यवसाय अर्थात विशेष व्यवसाय को बताता है या फिर उनसे संबंधित रहता है। इनका यह कथन है कि एक काल्पनिक पूर्वज मानवीय है या देवीय से उत्पत्ति का दावा करता है तथा एक व्यवसाय करने की स्वीकृति देता है तथा जो सम्मति देने में समर्थ है उनकी दृष्टि में एक समरस समुदाय का निर्माण करने वाला समझा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो रिजले का यह कथन है कि मानव एक ऐसे पूर्वज की कल्पना करता है अर्थात एक ऐसा काल्पनिक पूर्वज है जो कि मानवीय है अथवा जिसकी उत्पत्ति देव से मानी जाती है। इनका यह मानना है कि वह काल्पनिक पूर्वज एक व्यवसाय की स्वीकृति देता है तथा संपत्ति देने में समर्थ है। ऐसा ही पूर्वज मानव की दृष्टि में एक समरस समुदाय का निर्माण करने वाला समझा जाता है। अर्थात इनका यह कथन है कि उनकी दृष्टि में पूरे समरस समुदाय का निर्माण करने वाला वही है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब स्थिति पूर्ण रूप से पूर्व निश्चित हो तब मनुष्य बिना किसी परिवर्तन की आशा के अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होते हैं, तभी वर्ग जाति का रूप ले लेता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मैकाइवर एवं पेज यह मानते हैं कि जब स्थिति पूर्ण रूप से अर्थात पूरी तरीके से पहले से ही निश्चित होती है जिसमें परिवर्तन की किसी भी प्रकार की कोई भी आशा नहीं होती, तब बिना किसी परिवर्तन की आशा के अपना भाग्य लेकर मनुष्य उत्पन्न होता है। जब बिना किसी आशा के अर्थात उम्मीद के मनुष्य अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होता है तभी वर्ग जाति का रूप ले लेता है अर्थात वर्ग जाति में परिवर्तित हो जाता है। कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कूले जाति को एक ऐसा वर्ग मानते हैं जो पूरी तरह वंशानुक्रमण पर आधारित होता है। इनका यह मानना है कि जब एक वर्ग पूरी तरह से वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तब वह जाति कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी जाति के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।